जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। सोशल साइंस से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है, बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे हम लोग कि टाटा लोहा इस्पात कंपनी हमारा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन है जो उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो बताएंगे सीमेंट हमारा जो कृषि पर आधारित नहीं है। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइए। निम्न में से कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है, तो बताएंगे जो चीनी हमारा उपभोक्ता उद्योग है। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सब छोटे पैमाने का उद्योग है, निम्नलिखित में से कौन है छोटे पैमाने का उद्योग है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो बताएंगे हम लोग खिलौने उद्योग है। खिलौना उद्योग है जो हमारा छोटे पैमाने का उद्योग है। इस तरह से हम लोग पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइट का हुआ था। इसी तरह से अगले नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, बताइए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है, तो बताएंगे हम कोलकाता और रिसरा है। कोलकाता और क्या है, रिसरा। इसी तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बताएंगे बोकारो लौ इस्पात उद्योग। बोकारो लौ इस्पात उद्योग है जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि, बताइए। पहली आधुनिक, यहाँ पे ध्वनिक छोटा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी, बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो था मुंबई एक पतन था, यह कपास उत्पाद क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। सिंदरी कहाँ स्थित है, सिंदरी कहाँ स्थित है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे सिंदरी हमारा झारखंड में स्थित है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो बताएंगे हम लोग उत्तर प्रदेश हमारा जो अग्रणी राज्य है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, बताइए। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो बताएंगे कानपुर हमारा है जो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। इस तरह से हम आप लोग 12 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, इनमें कौन है जो इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो बताएंगे भद्रावती। क्या बताएंगे, भद्रावती है जो निकट स्थित है। इस तरह से अगले नंबर प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बताएंगे एल्युमिनियम में होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से। और जिनके पास आप भेजेगा वो भी जान जाएंगे, तो भी अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं और क्लास 10th में बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चूना पत्थर, सॉरी यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रिंटिंग दिक्कत है, चूना होगा। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बताएंगे चूना पत्थर का उद्योग है हमारा जो सीमेंट उद्योग में होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो हम लोग बताएंगे 77 कारखाने हैं। भारत में कितने कारखाने हैं, 77। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंगोरा ऊन
किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों कि खरगोश के रो के जानवर से बनाया जाता है। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो बताएंगे पश्मीना ऊन है जो किस जानवर से बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि पश्मीना ऊन है जो हमारा भेड़ जानवर से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? बताइए, भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि भारत में जो है तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खुला था। कहाँ खुला था? घाटशिला में। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे जमालपुर। कहाँ में? जमालपुर में। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? जल्दी से बताइए, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग बताएंगे कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो बताएंगे हम लोग बेंगलुरु। कहाँ में? बेंगलुरु में। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बताएंगे हम लोग बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ में है? कर्नाटक में। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताएंगे रानीपेट। कहाँ किया गया था? रानीपेट में। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ भी प्रिंटिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग बताएंगे बेंगलुरु में ही स्थित है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दम घोंटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, दम घोंटू गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताएंगे CO को। किसको कहा जाता है? CO को। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले नंबर प्रश्न क्या है? सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? तो बताएंगे कि सलेम जो हमारा है वो तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु में है। आप लोग को आपका वीडियो आपको कैसा पसंद आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए दोस्तों, आपके पास 25 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाए हैं। 25 में आप कितने सही किए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितने लोग के पास शेयर किया उनसे भी आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप अच्छे से सभी लोगों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।